ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, नेट का हम लोग सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू अ डायनामिक नेट। ठीक है। डायनामिक नेट में हमें क्या करना होगा, डायनामिक नेट में हमें क्या करना है कि हमें एक पूल कॉन्फ़िगर करना है। हमें क्या करना है, डायनामिक नेट करना है, और डायनामिक नेट में हमें एक पूल कॉन्फ़िगर करना है। तो पूल कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिंपल, अब देखिए यहाँ पे डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। तो डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशंस में हमें एक पूल क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक एक्सेस लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम लोग इसका भी कमांड्स में यहाँ पे निकाल देता हूँ आपको, ताकि समझ में इजीली आ जाए। तो देखिए इसके भी कमांड्स मैंने यहाँ पे निकाल दिए कि हमें क्या कमांड्स यूज करने हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए पूल क्या बनाएंगे। अब हमारा जो आईएसपी है वो है 10.0.0.1 से लेकर, मैं देता हूँ 10.0.0. मैं 2 आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ, 2 आईपी एड्रेसेस। 10.0.0.2, सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेसेस का पूल बना रहा हूँ। आप चाहो तो 5 आईपी 10 आईपी का बना सकते हो, या फिर चलो हम 3 आईपी का बनाते हैं, और हमारे पास में 3 ही कंप्यूटर है, तो हम यहाँ पे कुछ अलग और कंप्यूटर्स जो है वो हम लगा देते हैं, ताकि हमारा जो पूल है वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे 6 कंप्यूटर्स लगा दिए, और हमारे पास में पूल कितने कंप्यूटर का है, अरे 3 का ही है ना। ठीक है। तो हमने कंप्यूटर्स लगा दिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इन सभी को आईपी भी दे देंगे हम। सो 192.168.1.4, 1.10। ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं 1.5, 1.10, 1.6, 1.10। ओके। तो देखो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, आईपी एड्रेसेस कर लिया है, और राउटिंग जैसे स्टैटिक राउटिंग में किया था, राउटिंग भी मैंने कर लिया है। बाकी का कम्युनिकेशन बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो डायनामिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इस राउटर पे जाना है, और इस राउटर पे जाने के लिए बाद हमें क्या करना है, सीएलआई मोड में जाना है। सीएलआई मोड में जाने के बाद में इनेबल कर लेंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, और कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद में सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पूल बनाना है। क्या बनाना है, हमें पूल बनाना है। तो हमें यहाँ लिखेंगे नेट, हमने आईपी नेट लिखना है, आईपी नेट, है ना, आईपी नेट लिखेंगे। उसके बाद में लिखना है हमें पूल का नाम। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूल, और पूल का एक नाम लिख लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई। हमने एक पूल का नाम दे दिया। अब पूल का नाम देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूल बनाना पड़ेगा। सो 10.0.0. कहाँ से ले रहे हैं हम, 1 से लेकर कहाँ तक, 10.0.0.3 तक हम ले रहे हैं। बराबर है। इसका नेट मास्क हम ले लेंगे, तो नेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0. बराबर है। अब ये हमने एक पूल तो बना लिया, लेकिन इसके लिए एक एक्सेस लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूल हम कौन यूज करेगा। तो ये पूल जो बनाया है हमने, वो कौन सा नेटवर्क यूज करेगा, दैट इज 192.168.1.0 नेटवर्क यूज करेगा। तो इसके लिए हमें पूल बनाना है। पूल क्या करने का, एक्सेस लिस्ट 1। हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है एक्सेस लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सेस लिस्ट 1 कर लेंगे, और क्या करेंगे, परमिट। किसको परमिट कर रहे हैं, 192.168.1.0 को परमिट कर रहे हैं। तो डब्ल्यूसीएम क्या हो जाएगा, 0.0.0.255। ठीक है। इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद अब हमने एक पूल बनाया और एक एक्सेस लिस्ट बनाई, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा नेट के। तो हम लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड सोर्स, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। तो सोर्स क्या है हमारा, सोर्स है लिस्ट 1, यानी एक्सेस लिस्ट, और हमारा पूल कौन सा है, इसका नाम था हमारा आईटी। दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। इंटर। इंटर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वही चीजें करनी पड़ेगी कि इंटरफेस कौन सा क्या है। तो आई एन टी F0/0, और ये कौन सा है मेरा, आईपी नेट इनसाइड, और उसके हमें आई एन टी F0/0, ये मेरा क्या है, आईपी नेट आउटसाइड। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। कमांड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई है, और देखिए कम्युनिकेशन हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पिंग कर लेते हैं, ये पिंग, और पहला पैकेट हमारा ड्रॉप होगा। उसके बाद में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है।
अब दूसरे पैकेट से भी हम जाएंगे, है ना, पिंग हो रहा है। तीसरे पैकेट से भी हम जाएंगे, पिंग हो रहा है। अब चौथे पैकेट से हम पिंग कर लेते हैं। देखो पिंग नहीं होगा। पिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ से भी पिंग कर रहे हैं हम, पिंग। ठीक है, 192.168.2.2, पिंग नहीं होगा। और यहाँ से भी हम पिंग करेंगे, है ना, पिंग। ओहो, पिंग 192.168.2. पिंग हो रहा है क्या? देखो यहाँ पर पिंग हो रहा है क्या, चेक करो। डायनामिक नेट है तो पिंग कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। अगर नहीं हो रहा है तो क्या इशू है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पहले राउ यानी कि ये ऊपर वाले राउटर में नहीं, कंप्यूटर में नहीं हो रहा है। यहाँ पर पिंग हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ पर पिंग हुआ क्या? नहीं हुआ है। और यहाँ पर पिंग हुआ क्या? देखो, पैकेट सक्सेसफुल है। ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ओके। अब देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं है? वापस पिंग करें। अब आ रहा है? क्यों अब आ रहा है? पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्यों? क्योंकि हमारे पास में कितने आईपी एड्रेसेस थे? 3। और यहाँ पे ये 3 आईपी एड्रेसेस इन 3 कंप्यूटर ने यूज कर लिया। जब इनसे फ्री होगा तो ये 3 कंप्यूटर को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कम आईपी एड्रेसेस में भी हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, जब आईपी फ्री होगा तब उसको मिलेगा, तब तक कि वो वेटिंग लिस्ट में होगा। एट अ टाइम पे सिर्फ 3 कंप्यूटर ही कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि 3 ही आईपी है। तो पैसा भी तो बढ़ेगा ना। हम चाहते हैं कि कम आईपी में ज्यादा कम्युनिकेशन हो। और वैसे भी कैसा है कि अगर हमने कोई फेसबुक का पेज ओपन किया तो कंटिन्यूसली यूज थोड़ी ना करते हैं हम। बीच में ब्रेक आता है तो वो आईपी किसी और को मिल जाएगा। आप कंटिन्यू नेट यूज नहीं करेंगे ना। तो इसलिए रैंडमली हम आईपी जो होते हैं वो चेंज करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब स्टैटिक नेट यूज करते थे तो उसमें खर्च बहुत ज्यादा होता था, आईपी बहुत ज्यादा लगते थे। तो उन्होंने उससे अल्टरनेट निकाला, क्या? डायनामिक नेट। डायनामिक नेट में कम आईपी एड्रेस एक पूल के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे। फिर ऐसा हुआ कि नहीं भाई, ये भी बहुत गड़बड़ है, इसमें भी खर्च आ रहा है, तो फिर से नया आया, क्या? पैट। नेट पैट आया। क्या आया? नेट पैट कॉन्फ़िगरेशन आया। तो नेट पैट कॉन्फ़िगरेशंस भी मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इसका वीडियो आपको पॉज कर देता हूँ, अलग निकल जाएगा। और उसके बाद नेट पैट